हेलो दोस्तों। तो नया दिन है, नई जगह है और है नया व्लॉग। क्योंकि हम आज रह रहे हैं एक ट्री हाउस में। जी हाँ, जैसे कि नाम बोलता है तो भाई ये बना है एक ट्री के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ है घना जंगल। और मेरे सामने का व्यू है ये है अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जो है बहुत ही फेमस। क्योंकि बाहुबली जैसी फिल्मों में इसी वाटरफॉल पर शूटिंग की गई है। तो चलिए आप और मैं मिलकर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, जिसका नाम है स्टे रेन फॉरेस्ट। और देखते हैं कि इसको इतना यूनिक क्यों माना जाता है। तो ये है हमारा क्यूट सा ट्री हाउस। आपको सीढ़ियाँ दी गई हैं जो ट्री हाउस तक ऊपर लेकर जाती हैं। वेलकम टू माई होम फॉर द नेक्स्ट 3 days। सो दिस इज़ द कॉरिडोर आउटसाइड द ट्री हाउस एंड दिस लीड्स यू इनसाइड। और आप देख सकते हैं ये ट्री की बाग जो ट्री हाउस के थ्रू जा रही है। साइज ट्री हाउस का छोटा है, मैक्स एक या फिर दो लोग। और ये इंसेक्ट नेट अंदर दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, चारों तरफ फॉरेस्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इस ट्री हाउस के 35,000 पर नाइट क्यों भर रहे हैं, वो है ये सामने वाले व्यू की वजह से। यस, 35,000 एक्सपेंसिव है, लेकिन जस्ट इमेजिन दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल कीजिए। और अगर आपको वो महंगा लग रहा है तो आपके पास एक दूसरा कैटेगरी ऑफ रूम भी है। ट्री हाउस सिर्फ एक है, बट यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। क्योंकि इस रिजॉर्ट की जो खास बात है ना, वो ये है कि आप जहाँ पर भी हो, जिस भी कोने में इस रिजॉर्ट में हो, आपको सामने ये ब्यूटीफुल, ये मेजेस्टिक अथरापल्ली वाटरफॉल्स का व्यू मिलेगा ही। किसी भी कोने से अगर आप इस रिजॉर्ट के देखेंगे तो आपको सामने ये व्यू मिलेगा ही। और ये इनके पास एक स्विमिंग पूल भी है, लेकिन अभी स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा रहे हैं ये बंदर। जैसा बोला था मैंने आपको, फॉरेस्ट के बीच में है तो बंदर वंदर बहुत आते रहते हैं। और यहाँ स्विमिंग पूल से भी आपको मिलता है अथरापल्ली वाटरफॉल्स का पूरा व्यू। ये जो रिजॉर्ट है ना, दिस इज़ द क्लोजेस्ट रिजॉर्ट टू अथरापल्ली वाटरफॉल्स एंड हेंस आपको हर कोने से ये व्यू मिलता है। तो भाई जब आप यहाँ चेक इन करते हैं, बी रेस्ट इंश्योर्ड यू विल गेट ग्रेट फोटोज एंड वीडियोज़। और अगर आपको बाहर जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बाथ टब में बैठिए और फिर भी आपको ये मेजेस्टिक अथरापल्ली वाटरफॉल्स का व्यू मिलेगा ही। ये है फॉलिएज, इनका रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं पर सर्व होता है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्री हाउस में ये कुछ आपको सर्व नहीं करते हैं मील्स, क्योंकि काफ़ी दूर है मेन प्रॉपर्टी से। अबाउट 200 मीटर्स आगे जाके ट्री हाउस है। तो आपको सारे मील्स अगर आप ट्री हाउस में चेक इन कर रहे हो तो यहीं पर आकर खाने पड़ेंगे। सो नो मैटर वेयर यू आर, एवरी सीट इन दिस रिजॉर्ट इज़ द बेस्ट सीट, क्योंकि आपको मिलता है द बेस्ट व्यू। ये कहाँ मिलता है यार, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। खाना यहाँ का, सी ब्रेकफास्ट बुफे वॉज ब्रिलियंट, द डिनर येस्टर वॉज ब्रिलियंट। उसके अलावा मैंने कोई मील्स यहाँ पे खाए नहीं। सो बट आई थिंक द फूड इज़ अ सॉलिड 8 9 और 10 तो है ही, क्योंकि बहुत अच्छा बुफे स्प्रेड था। और बंदरों को खाना कितना पसंद आ रहा था, तो ऑब्वियसली द फूड इज़ वेरी टेस्टी। प्रॉपर्टी, well, in this area it's the best, it is the best view. And like I said, I was feeling so left out here कि waterfall वायनाड में नहीं मिला, but here waterfall ही waterfall, waterfall ही waterfall. But I think 2 3 days is enough for this place. उससे ज़्यादा आप there's not much to do. आप ग्रुप के साथ हो तो of course you can enjoy anyway, but अकेले अगर आप आए हो या even you know if you're a couple, but कितना आप इस नेचर को निहारोगे। तो अथिरापल्ली वाटरफॉल्स 2 3 दिन के लिए ठीक है। और बाहर जो एरिया है पूरा टूरिस्ट के लिए ओपन है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट हियर। अथरापल्ली वाटरफॉल्स तो है ही, बट साथ ही साथ आपके पास पानी से रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नो पार्क है, यहाँ पर वाटर पार्क है। सो टेक योर किड्स, किड्स ही क्या, आप भी जाइए, वाटर स्लाइड्स को एंजॉय कीजिए। और इस जगह में बस खूब खूब ढेर सारी मस्ती कीजिए, एक बच्चा बन जाइए।
और साथ में इस एरिया में बहुत खूबसूरत चर्चेज़ भी हैं, तो जाइए, साइट सीइंग के लिए जाइए, अच्छी फ़ोटोज़ खींचिए, वीडियोज़ खींचिए और खूब मज़े कीजिए। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच है, तो बहुत कॉमन है यहाँ पर बंदरों का आना। इनफैक्ट जब आप चेक इन करते हैं तो आपको बोला जाता है कि सर अपना रूम जो है, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रखना, क्योंकि ये जो बंदर आपको दिख रहे हैं ये बहुत शैतान है। ये रूम के अंदर घुस जाते हैं और आपका जो भी आपका खाना पीना है या कुछ भी उठाकर ले जाते हैं। और अब सामने जब इतना अच्छा व्यू है तो भाई बंदरों को भी तो ये व्यू एंजॉय करने को मिलना चाहिए। एंड दे डोंट अटैक यू, सो दे आर वेरी फ्रेंडली। एटलीस्ट मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। आप इनको फीड कर सकते हैं, आएंगे, आपसे खाना लेंगे और चले जाएंगे, बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे, आपको डराएंगे नहीं। दे आर नॉट अ न्यूसेंस, दे आर को एग्जिस्टिंग विद अस और बड़े ही प्यार से रह रहे हैं। अब बस इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह उठे हैं, आपने अपने ट्री हाउस का पर्दा खोला है और सामने आपको दिखते हैं सांबर डियर। जी हाँ, ये सांबर डियर भी इस प्रॉपर्टी में डेली आते हैं, क्योंकि इनको भी ये ब्यूटीफुल अथरापल्ली वाटरफॉल्स का व्यू एंजॉय करना है। सो वी आर ऑल को एग्जिस्टिंग ब्यूटिफुली ऑन दिस प्रॉपर्टी। रेडी ना? तो ये था मेरा अथरापल्ली वाटरफॉल्स के इतने पास रहने का एक्सपीरियंस, एक ट्री हाउस में पहली बार रहने का एक्सपीरियंस। भाई मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। एंड आई होप आप सबको ये ब्लॉग देख कर भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे यहाँ रहने में आया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और मुझे प्लीज़ बताइए कि केरला में मुझे और क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज़ मी signing out from Rainforest, and I hope you guys have a great day and take care. Tata, bye bye.